हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल याहू बाबा पे। ये हमारा पीएचपी कोर्स से रिलेटेड 54 ट्यूटोरियल है और इस कोर्स में आप पीएचपी के दो नए फंक्शन सीखने वाले हैं, एरे फिल और एरे फिल कीज। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारे पास ए नाम का एक एरे है और इसके अंदर 4 अलग अलग स्ट्रिंग वैल्यूज आ रही हैं। अब मैं करना क्या चाहता हूँ, मैं एक नया एरे बनाना चाहता हूँ और इन वैल्यूज को उसकी की बनाऊंगा और इन कीज की जो एक वैल्यू होगी वो फिक्स्ड होगी, मतलब कि सारी कीज की एक ही सेम वैल्यू होगी, कुछ इस तरीके से। ये देखिए, यहाँ पर एक नया एरे बन चुका है और इसके अंदर जो ये ऊपर वैल्यूज दिख रही थी आपको ए नाम के एरे में, ये सारी इस एरे में एसोसिएटिव की बन चुकी हैं और यहाँ पर इनकी एक स्टैटिक वैल्यू आ रही है, आप देख रहे होंगे। फिक्स्ड वैल्यू है टेस्ट टेस्ट टेस्ट। आप यहाँ पे कोई भी नाम डालना चाहें वो डाल सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे टेस्ट लिया है। तो इस तरह का आप कोई भी एरे बनाना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे पास स्पेशल एक फंक्शन आता है जिसे हम कहते हैं एरे फिल्ड कीज। यहाँ पर बेसिकली दो पैरामीटर होते हैं, एक तो होता है एरे का नाम कि जिसके अंदर आपने वैल्यूज उठा के उसकी कीज बनानी है, और दूसरी आती है हमारी कौन सी फिक्स्ड वैल्यू देनी है आपने, जैसे मैंने यहाँ पर दिया टेस्ट। इसी तरह हमारे पास एक दूसरा फंक्शन भी है एरे फिल। उसमें क्या होता है, उसमें कोई एरे नहीं है आपके पास, एग्जिस्टिंग एरे। आपने जस्ट एक नया एरे बनाना है और उसके अंदर फिक्स्ड वैल्यू डालनी है। देखिए कुछ इस तरीके से ये एक नया इंडेक्स एरे बन चुका है और इसके अंदर सब में टेस्ट नाम की एक वैल्यू आ रही है। यह मैं आपको एक एग्जांपल और भी दिखाता हूँ। ये देखिए, यहाँ पर जो इंडेक्स है वो 3 से स्टार्ट हो रहा है और सबके अंदर वैल्यूज जो हैं वो सेम ही है, टेस्ट टेस्ट टेस्ट। आप इसकी जगह कोई और भी वैल्यू डाल सकते हैं। तो जस्ट मैं यहाँ पे आपको ये बता रहा हूँ कि आप इंडेक्स की स्टार्टिंग कहीं से अपने गिवन नंबर से देना चाहते हैं, जैसे मैंने यहाँ दिया 3 से स्टार्टिंग करे। तो इस तरह का आप कोई भी एरे बनाना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे पास स्पेशल फंक्शन आता है पीएचपी के अंदर जिसे हम कहते हैं एरे फिल। एरे फिल के अंदर बेसिकली 3 पैरामीटर होते हैं। सबसे पहला होता है इंडेक्स कि कहाँ से आपको स्टार्टिंग करनी है, जैसे मैंने यहाँ पर स्टार्टिंग की है 3 से, तो मैं यहाँ लिख दूंगा 3। उसके बाद एरे के अंदर आपको एग्जैक्ट कितनी वैल्यूज चाहिए, तो उसके लिए जैसे मैंने यहाँ पर 3 लिए हैं तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा 3, और इस वाले लेफ्ट वाले एरे में आपको जैसे दिख रही है 4 वैल्यूज हैं तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ 4। और इसके बाद जो लास्ट पैरामीटर होता है वो होता है कौन सी फिक्स्ड वैल्यू आपको डालनी है, स्ट्रिंग डालनी है या न्यूमेरिक वैल्यू। जैसे मैंने यहाँ पर एक स्ट्रिंग वैल्यू ली है टेस्ट, तो उसको मैं यहाँ पे थर्ड पैरामीटर में डाल दूंगा। तो आइए देखते हैं प्रैक्टिकली हम इन दोनों फिल्स फंक्शन को कैसे यूज कर सकते हैं। यहाँ देखिए, HTML के एडिटर में मैंने अपनी एक फाइल बना ली है array.php और इसके अंदर a नाम का मैंने एक एरे भी बना लिया है जिसके अंदर 5 अलग अलग स्ट्रिंग वैल्यूज आ रही हैं a b c d e। अब मैं इन वैल्यूज को यूज करके एक नया एरे बनाना चाहता हूँ, एसोसिएटिव एरे, जिनके अंदर इनको कीज बनाना चाहता हूँ और इनकी एक फिक्स वैल्यू देना चाहता हूँ। तो उसके लिए मैं यहाँ पर अपना फंक्शन यूज करूंगा जिसका नाम है एरे फिल कीज। इसके अंदर बेसिकली 2 पैरामीटर आते हैं। सबसे पहला जो पैरामीटर होता है वो होता है एरे का नाम, तो हमारे एरे का नाम है a। और इसके बाद जो सेकंड पैरामीटर होता है कौन सी आपने इसके अंदर फिक्स्ड वैल्यू डालनी है। जो नया एरे आने वाला है तो उसके अंदर मैं सबके अंदर फिक्स्ड वैल्यू डाल दूंगा, जैसे टेस्टिंग। आप कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। अब जो ये फंक्शन है ये बेसिकली हमारे को एक नया एरे रिटर्न करेगा, तो उसको स्टोर कराने के लिए मैं एक वेरिएबल ले लेता हूं। मैंने यहाँ पर न्यू एरे नाम से एक नया एरे बना लिया है जिसके अंदर जो ये फंक्शन रिटर्न करेगा एक नया एरे वो इसके अंदर स्टोर हो जाएगा। अब मैं इस वेरिएबल की वैल्यू को भी प्रिंट करा लेता हूं, तो उसके लिए मैं यहाँ पर यूज करूंगा प्रिंट आर फंक्शन और इसके अंदर मैं अपने एरे का नाम दे देता हूँ न्यू एरे। अब इसकी फॉर्मेटिंग को सही करने के लिए मैं इसको प्री टैग के अंदर भी डाल देता हूँ और इस टैग को मैंने कॉपी किया और यहाँ पर आकर मैंने ये टैग को क्लोज कर दिया, प्री टैग को। अब देखिए, मैंने यहाँ पर फाइल को सेव किया और ये देखिए यहाँ पे हमारे पास एक नया एरे आ चुका है और जो ये एरे ए था इसकी सारी जो वैल्यूज थी वो यहाँ पर की बन चुकी हैं a b c d e, और इसके अंदर सबके अंदर एक फिक्स्ड वैल्यू आ रही है। आप देख रहे हैं टेस्टिंग टेस्टिंग टेस्टिंग। तो इस फंक्शन का बस इतना ही काम होता है, ये किसी भी एक इंडेक्स एरे को एसोसिएटिव एरे बनाने में हेल्प करता है। वहां पर इसकी वैल्यूज को की बना देता है और उसके अंदर एक फिक्स्ड वैल्यू डाल देता है। अब इसके बाद हम अपना दूसरा फंक्शन देखते हैं एरे फिल। तो उसके लिए हमारे को किसी भी एरे की जरूरत नहीं है, तो मैं इस एरे को रिमूव कर देता हूँ और यहाँ पर फंक्शन का नेम चेंज कर देता हूँ एरे फिल। इस फंक्शन के अंदर बेसिकली 3 पैरामीटर आते हैं। तो उसके लिए जो सबसे पहला पैरामीटर होता है वो होता है इंडेक्स कि कहाँ से स्टार्टिंग करनी है नए एरे की, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ जैसे 3। दूसरा पैरामीटर होता है कि कितनी नंबर ऑफ वैल्यूज चाहिए आपको उस एरे में, तो देखिए जैसे मैंने यहाँ लिख दिया 4। और लास्ट पैरामीटर होता है कि कौन सी फिक्स्ड वैल्यू डालनी है उसके अंदर, तो मैंने यहाँ पर कुछ भी चेंज नहीं किया, यहाँ पर टेस्टिंग ही आ रहा है अभी। तो यहाँ पर देखिए मैंने फाइल को सेव किया और ये देखिए यहाँ पर 3 से स्टार्टिंग हो रही है और 4 वैल्यूज आ रही हैं 3 4 5 6। अगर मैं यहाँ जाके
नंबर्स चेंज कर देता हूँ, यहाँ पर कर देता हूँ 6, तो अब हमारे एरे के अंदर 6 वैल्यूज आ जाएंगी। ये देखिए यहाँ पर आपके सामने 6 वैल्यूज आ चुकी हैं। और अगर मैं यहाँ पर इंडेक्स जो है स्टार्टिंग कर देता हूँ 0 से, फाइल को सेव करता हूँ और ये देखिए अब जो इंडेक्स स्टार्ट हो रहा है वो हो रहा है 0 से, 0 1 2 3 4 5। मैं इस इंडेक्स को स्टार्टिंग का माइनस में भी दे सकता हूँ। देखिए जैसे मैंने यहाँ पे दे दिया -2, मैंने फाइल को यहाँ पे सेव किया और ये देखिए यहाँ पर पहली वैल्यू उसने ले लिया -2। यहाँ पर ये -1 नहीं लेगा, सिर्फ -2 के बाद सीधा ही 0 शुरू कर देगा। जो भी हम माइनस वैल्यू देंगे उसके बाद सीधा 0 से स्टार्टिंग करेगा, 0 1 2 3 4। तो आपने देखा कि हम कैसे एरे फिल फंक्शन से एक नया एरे क्रिएट कर सकते हैं और उसके अंदर एक फिक्स्ड वैल्यू डाल सकते हैं। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम सीखने वाले हैं एरे के वॉक फंक्शंस, तो वो वीडियो देखना मत भूलिए। होप सो आपको ये हमारा वीडियो ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करना मत भूलिए। अगर आप ऐसे ही रेगुलर अपडेट चाहते हैं तो हमारे चैनल याहू बाबा को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।